इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इतना जल्दी कैसे फिर गए, तुम्हारी तो आंखों के सामने वो मरा। पॉल ये बात डिस्क्राइब करता है इन अ बुक ऑफ गैलेशियंस। आप जानते हैं आपकी पापों की क्षमा, गुनाहों की माफी, जिसको आज लोगों ने पानी की तरह लिया है, चलता है, लेकिन काश आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा इस चीज को इतना रियल कर दे, वहीं से तो वर्शिप आती है। आप जानते हो हर व्यक्ति की पापों की क्षमा मात्र उसके खून से हुई, लेकिन याद रखिए हर व्यक्ति उतना ही करीब है जितना उसने कीमत चुकाई है। पापों की क्षमा सबके लिए सेम, लेकिन करीबी हर एक की अलग अलग है। जिसने जैसी कीमत चुकाई है उतना परमेश्वर ने उन्हें करीब आने दिया। लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर ने आपके पाप उसके खून से माफ किए। लेकिन याद रखिए, माफी पाने के बाद परमेश्वर ने हर एक को उतना अपने करीब रखा जितना उन्होंने कीमत चुकाई। आज आपको पता होगा इन दिनों में एक सिद्धांत चल रहा है, स्पेशली पहले अब्रॉड में स्टार्ट हुआ और अब वो इंडिया में भी आया है। इस सिद्धांत को कहते हैं वंस सेव्ड ऑल सेव्ड, कि अगर आपने एक बार विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद आप कैसा भी जीवन जियो, आप उद्धार नहीं खो सकते। बहुत सारे लोग इस पे बिलीव करते। मुझे रिसेंटली एक वीडियो आया, मैं उस भाई का नाम नहीं बता सकता, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप में से कुछ लोग बैठे बैठे यहां पर, अरे बाप रे, मैं तो उसको सालों से सुनता आया। ही प्रीच लाइक दिस कि अगर तुमने एक बार यीशु पर विश्वास किया है, बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो इस स्पिरिट में कही गई कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि उसके बाद आप कैसा भी जीवन जियो। याद रखिए, अगर यही सच होता कि एक बार विश्वास करने के बाद हम कैसी भी जिंदगी जिए, तो पॉल क्यों कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं? वो क्यों कहता है फिलिपियों को कि मैं अपने उद्धार का कार्य पूरा करता जा रहा हूं? क्यों इब्रानी का लेखक लिखता है उस पवित्रता के भागी बनो जिसके बगैर खुदा को कोई देख नहीं सकता? डू वॉट एवर यू लाइक। फिर कितनी हैरानी वाली बात है कि यीशु ने सच कहा 3 बार, सावधान रहो सावधान रहो सावधान रहो। किस चीज से प्रभु? सावधान, बहुत से झूठे शिक्षक किसी और नाम से नहीं, मेरे नाम से आएंगे, संभालिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी चीज में जी रहे हैं, एक बार विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब मैं चर्च जाता हूं, टाइट भी पे करता हूं, अब मैं कुछ भी करूं, क्या भी करूं, नॉनसेंस करूं, मैं अपने जॉब में किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाऊं, मैं अपनी जॉब में किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाऊं, मैं रात को किससे भी चिट चैट करूं, जीसस मेरे लिए क्रूज पे मरा, आई पे टाइज, आई गो रेगुलरली चर्च, वगैरह वगैरह। मैं आज रेवलेशन पढ़ रहा था, खुदावन के फजल से आज मैंने एक बार फिर से न्यू टेस्टामेंट पूरा किया, और जब मैंने उस लास्ट पेज को पढ़ा, एक अमेजिंग बात लिखी थी उसमें, हर एक को उसके अनुसार प्रतिफल देने के लिए मैं आ रहा हूं। आप जानते हो मसीह जीवन के अंदर हर व्यक्ति के पाप उसके लहू से माफ हुए, लेकिन हर व्यक्ति परमेश्वर के करीब उतना नहीं है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जिनको 4 साल प्रभु में आए हुए हैं, जब मैं उनको देखता हूं ना, मुझे ऐसा महसूस होता है अगले साल परमेश्वर इनके कांधों पे कोई जिम्मेदारी रखेगा चर्च में। लेकिन कभी कभी मैं 10-10 साल पुराने विश्वासियों को भी देखता हूं ना, मैं कई बार हैरान हो जाता हूं, खुदा ये कब टाइम पास करना बंद करेंगे आखिर?
आप जानते हो क्यों वो 4 साल वाला जिम्मेदार और जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति लगता है आपको, और ये क्यों 10 साल से बैठा है लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि प्रभु शायद उगल देगा ऐसे बहुत जल्द? सुनिए, जैसे डिफरेंस। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं मेरे लोगों को निकाल। उस महान मैं हूं ने उसे कहा, द ग्रेट आई एम, जा जा उन्हें निकाल। अगर वो तुझसे पूछें कि मेरा नाम क्या है तो उनको बोल देना मैं जो हूं सो हूं। और जब मूसा उनके पास जाता है और उनको निकाल ले आता है, तब परमेश्वर का वो वचन उसे याद आता है कि परमेश्वर ने इसी पर्वत के नीचे लाने के लिए मुझे कहा गया था। और जब सारी प्रजा नीचे थी और लिखा है ये ऊपर चला गया, आप जानते हो जब उसके आने में देरी हुई तो लिखा है प्रजा बिगड़ गई। वे नीचे बैठ के एक दूसरे के बॉडीज का अनादर कर रहे थे, लिखा है वे मजाक करने लग गए, दे डूइंग आइडल वर्शिप अगेन, तरह तरह की बातें, लिखा है शर्मनाक बातें कर रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति ऊपर था और जैसे ये आदमी नीचे आया, लिखा है जब वो नीचे उतरा तो कोई इसके चेहरे पे देख नहीं पा रहा था। आप जानना चाहते हैं इस अद्भुत वचन के बारे में? बाइबल मत खोलिए, वेट करिए, मैं आपसे खुलवाऊंगा, अभी नहीं बाद में। चलिए, मुझे भी समय लगेगा। वहां लिखा है परमेश्वर से बात करने के कारण, पंकज आप लगा दीजिए, परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमक रहा था। किस वजह से? हमारे मुंह लोगों से बात कर करके काले हो गए, ब्लैक हो गए। आएगा वो वर्ड आपके स्क्रीन पे, देख लेना खाली क्या लिखा है वहां पर। लिखा है जब वो ऊपर गया तो वो खुदा से बात कर रहा था। बातें करते करते मुझे ऐसा लगता है 40वें दिन भी खुदा ने उसे कहा जा, वो बिगड़ गए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं था। जब यीशु मुर्दों से जिंदा हुए तब मरियम को कहते हैं मुझे मत छू। क्यों? क्योंकि मरियम उसे गले लगाने जा रही थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो इस चीज को समझ पाते हैं कि क्यों उसका चेहरा चमक रहा था। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से नीचे उतरता था, तब यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वाह, व्हाट अ वर्ड! परमेश्वर से बात करने के कारण, लिखा है 6 दिन हुए और यीशु पहाड़ पे गए और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की उनका रूप बदल गया। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। अब मेरा एक सवाल है, यहां देखिए सब। आप जानते हो जिस कीमत की मैं बहुत बार बात करता हूं अपनी सभाओं में, कीमत चुकाओ, पे द प्राइस, कीमत चुकाओ, पे द प्राइस, पे द प्राइस, पे द प्राइस। जानते हो वो कीमत क्या है? वो कीमत ये है, परमेश्वर से बातें करना, जो आजकल के 2022 के विश्वासियों को मूर्खता लगती है। कभी आपने देखा है आपका फोन कभी कभी गर्म हो जाता है, इतनी बात करते हैं हम, हैंग हो जाते हैं आपके फोन्स, आपको बदलने पड़ते हैं कि स्पेस नहीं है इसमें। सोचो, क्या आप ये कीमत चुका रहे हैं? अगर आप मात्र यहां पर अपने काम करवाने के कारण आए हैं कि ब्रदर मेरा काम अटका हुआ है, जल्दी पूरा करो तो मैं आपसे प्रार्थना करवा के भागूं, सर आप रॉन्ग प्लेस पे आए हैं। यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। मुझे आज भी याद है जब मैं मुंबई में चर्च स्टार्ट कर रहा था
मैंने परमेश्वर से एक प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना ये थी कि प्रभु, अगर मुंबई में कोई ऐसा है जो सच में तेरा भूखा और प्यासा है, प्लीज उन्हें हमारे टच में ले आना। और कोई दुआ नहीं की थी मैंने। खुदा, अगर इस मुंबई में कोई आपका भूखा और प्यासा है, सिर्फ आपका चमत्कार पाने का नहीं, जो आपको चाहता है, प्लीज आप उन्हें हमारे टच में ले आना। ये चर्च परमेश्वर के अनुग्रह से एक चेलों की चर्च है। यहां पर हम ये नहीं सिखाते सिर्फ परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनकी ये गवाही है, मांगने से अधिक मिला है मुझे? ब्रदर, कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। सी सो मेनी विटनेसेस हियर। क्यों मिला आपको पता है? क्योंकि उसके वचन में लिखा है, उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यस, दिस अ वर्ड। आप उसके पीछे, रूहानी चीजों के पीछे हैं, वो आपकी जिस्मानी की हेल्प नहीं करेगा। उसको नहीं पता आपका बेबी है, उसको नहीं पता कि आप उसको एक अच्छे से स्कूल में पढ़वाना चाहते हो, उसको नहीं पता कि आपका विश है कि ये पायलट बने, ये डॉक्टर बने, ये डेंटिस्ट बने, दांत तोड़े सबके। उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता है कि आपकी एक बूढ़ी मां है जिसको इन दिनों में पेंशन आना भी बंद हो गई है। उसे नहीं पता है कि आप एक ऐसे भाई हो, बहन हो, जो अपने लाइफ में एडल्ट्री से बाहर आने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे हो, अपने माइंड में होने वाले गुप्त गंदे पापों से निकलने की आप कोशिश कर रहे हो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, वह खुदा जो लाल समुंदर को दो भाग करके आगे ले चलता है लोगों को, वही खुदा नए नियम में अपने चेलों के लिए मछली बना रहा था। आपको पता है, अगर मैं आप में से अगर आपको कहूंगा तो शायद आपको ये बात हंसी आएगी। कितने लोग हैं जो सलून में जाते हैं? हाथ उठाइए। सब जाते हैं ना? कोई नहीं जाता है तो लास्ट में मिलो, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूं। कितनी बहनें हैं यहां पर जो कभी कभी जाती हैं? एक दो, या घर के अंदर ही? चलो, जो बाल नीचे गिरते हैं, कभी उनको उठा के देखा है? मेरे बाल। पर आप जानते हो, वो आपके बालों की भी फिक्र करता है। लिखा है, मैंने तेरे बालों को गिन के रखा है। मैं उसको बोलूं ना, प्रभु 225वां नंबर बाल ये रहा, 230 पहले, 45 हाँ ये पीछे। आप में से कितने लोगों ने दाऊद का ये वचन पढ़ा है? वो मेरा बैठना, वो मेरा उठना, बैठना, उठना। इट मींस अगर खुदा यहां देख रहा है और आप उठे, आप बैठे, आप उठे, आप बैठे, आप बैठे, ना उठे, हैव यू नोटिस्ड? आपका उठना बैठना भी वो जानता है। अरे ये तो छोड़ो, दाऊद कहता है दूर से वो मेरे विचारों को जान लेता है। कितनी लीस्ट चीजों को वो आपके बारे में जानता है। आपको पता है, आप मां के पेट में इतने थे ना, इतने। दाऊद कहता है, अपने मां के पेट में मेरा बेदोल तत्व तुझसे छुपा हुआ नहीं था। जब मैं शेप में भी नहीं था ना, ये तो छोड़ो, यिर्मयाह में लिखा है, मां के पेट में आने से पहले तेरा अभिषेक हुआ है। और ये तो डिसाइपल्स कहते हैं ना, ये तो नबी कहते हैं ना। हमारा खुदा जानते हैं क्या कहता है? उसने हमें उत्पत्ति से पहले चुना है। इससे पहले कि परमेश्वर सृष्टि बनाई, जानते हो उसके दिल में क्या था? आप थे। सो डोंट कम फॉर जस्ट फॉर मिरेकल्स, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। अगर आप सिर्फ यहां पर चमत्कारों के लिए आए हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज टेक इन अ राइट स्पिरिट, गो एंड फाइंड अनदर चर्च प्लीज। किसी और चर्च में जाइए आप। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आजकल जो लोगों के अंदर जो चल रहा है ना, वो क्या है। अगर मैं कल यहां पर ये प्रीच करूं ना, लालू मुर्दों से जिंदा हो गया,
तो आप में से कुछ लोग यस राइट, जबकि उसका नाम लाजर था। अगर मैं यहां पर ऐसा भी कहूं ना कि कुछ लोगों को कि यीशु 5वें दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, आप में से कुछ लोग हालेलुया बोलेंगे। देखो बोल भी रहे हैं, कुछ लोग आमीन भी कहेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कौन पढ़े बाइबल, यीशु तो बाबा जी हैं और ये छोटे बाबा जी हैं, सूरज बाबा जी, सूट बैंट पैंट वाले बाबा जी। हाँ, आजकल लोगों ने खुदा को यही समझा है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, वे 12 चमत्कारों को देखकर उसके पीछे नहीं आए थे, वे सभी उसको देखकर आए थे। वो जानते थे वो कौन है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, अपना मिरेकल साइड में रखो, उसके लिए आओ। जो डिजायर भी नहीं रखी होगी ना, उससे बढ़कर वो आपको देगा। विश्वास कीजिए। यहां पर इतने लोग हैं जो ये बात समझ गए हैं। मछलियां नहीं, जिसने मछलियां दी पतरस उसके पीछे गया था। क्यों चिंता करते हो? क्यों एक अलग ही कारणों से उसके पास आते हो? जानो इन बातों को। और यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। चेहरे से इज ओवरफ्लो, मेरा प्याला उमड़ रहा है, दाऊद कहता है। ओके, चलिए अपने पास वाले से कहिए खुदा के लिए आओ। बोलो काम करवाने के लिए सिर्फ मत आओ। है ना? बोलो उसके पीछे आओ, तुम्हें योग्यता से बढ़कर मिलेगा। आमेन, यस आमेन। कितना मजा आता है ना, योग्यता से बढ़कर मिलेगा। ये सुनने में भी मजा आता है ना? नहीं समझे आप लोग? चलिए हम स्टार्ट करें। आज मैं बताना चाहता हूं कि इस लास्ट डेज में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से क्या बात करना चाहते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ सब बाइबल खोलिए। अभी लाए हैं बाइबल? लाए हैं? दिखाओ भाई। तो नहीं लाया, दिखा ना फिर। आओ उठाओ अपनी बाइबल उठाओ। हाँ अभी भी कम है, लेकिन इससे ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ खोलिए लूका। लूका की किताब लाएं? इसमें ही है? अच्छा ठीक है। सब कहिए सुनना। हाँ जोर से बोलो सुनना। हाँ अच्छा बाजू वाले को नहीं कहा सुनना। नो 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 नो, अपने आप को बोलो सुनना। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बोलो सुनना। मोस्ट डिफिकल्ट काम। आप ऐसे हो, आप गंदे हो, आप बेकार हो। सी कितना डिफिकल्ट है ये सुनना। आप कितने बॉयल हो रहे हो अंदर से। मुझे एक बहन मिली थी, उसने कहा ब्रदर मैं किसी का दिल में नहीं रखती, मुंह पे देती हूं, मुंह पे। अगर आपको लगता है आप शुद्ध हृदय के हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका गंदा हृदय है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा शुद्ध हृदय है, मैं रखता नहीं हूं, बोल देता हूं, आपके पास शुद्ध हृदय नहीं है, आपके पास गंदा हृदय है जो आपको कहता है जब तक नहीं सुनाएगा मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। यू हैव अ इविल हार्ट, है ना? बहुतों के पास एक कठोर दिल है और यही कारण है कि परमेश्वर उसे तोड़ने के लिए आपके ऊपर लोग खड़ा करता है। और मेरी दुआ है हर एक याकूब की जिंदगी में एक लाबान तो होना चाहिए। तेरे ऊपर पहले आएगा।
लाबान जानते हो? हन्ना की सौतन को जानते हो? फरीसियों को जानते हो? ये सब पुश करने वाले लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जब आप ठंडे पड़ जाते हो, ये आपको प्रभु के करीब भेज देते। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, आज का वर्ड सुनने के विषय में है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ओके ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, लूका का 8वां अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। सब यहीं पर हैं? आप मेंटली भी यहीं हैं? किसका ड्रेस वगैरह पसंद आ रहा है तो देख लो अभी। ओके, आई फील इन माई स्पिरिट कि कुछ लोग यहां नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ अभी। ब्रदर 8:21, जिनके पास बाइबल है वो खोलिए, जिनके पास नहीं है यहां देखिए। उसने उन्हें उत्तर में उनसे कहा, मेरे माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। सब यहां देखिए। अब आप इस वर्ड को टिक कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कर लिया आपने? कम नोट्स घर पे जाके आराम से बनाइएगा। जो भी आपको लिखना हो, जो भी है वो सब आप बाद में करिएगा। कैच करो आज। सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है, कलाम पाक कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का चचेरा भाई, कई सारे लोग मुझसे लास्ट मीटिंग में सवाल पूछ रहे थे कि हाउ कैन यू से, आपने कैसे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के कजिन ब्रदर थे। बाइबल में लिखा है मरियम और एलिशिबा रिश्तेदार थे, वहां से पता चलता है। बाइबल बताती है जब यीशु 30 साल का हुआ और जब दरियाए यर्दन पे आया, और जब वो यर्दन नदी पे आया और उसने बपतिस्मा लिया पानी में डुबकी लगा के। कितना था यीशु उस समय? 9 साल का, 8 साल का, 6 साल का? आप में से बहुतों के बपतिस्मा बचपन में हुए हैं। कितना था वो? चाइल्ड बैप्टिज्म का बाइबल में कोई वर्णन ही नहीं है। जिन्होंने भी लिया है तैयारी करो, तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे कह दिया? देखो, लाइफ भी ठीक नहीं है, बैप्टिज्म तो छोड़ो, जीवन भी ठीक नहीं है। कई सारे लोगों ने बचपन में बपतिस्मा लिया है। मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर मुझे एक आर्टिकल लिख के दो जिसमें बच्चों के बपतिस्मा के बारे में आप कुछ 3-4 पेजेस लिख के दो। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको 4 खाली पेपर दिए और जैसे उन्होंने देखा, बोला इसमें लिखा नहीं है कुछ भी। मैंने बोला हाँ। बोला लिखा क्यों नहीं है? बोला क्योंकि बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। जब बाइबल में ही कुछ नहीं लिखा है तो मैं आपको क्या लिख के दूं? वेयर इज रिटन इन द बाइबल कि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को बपतिस्मा दिया। लेकिन ब्रदर हमारा तो मिला। क्यों नहीं? क्यों मिला? क्योंकि आप जो हैं खुदा के कलाम से ज्यादा परंपराओं को महत्व देते हैं। हम नहीं देंगे। शो मी वन वर्स इन द बाइबल जिसमें यीशु ने कहा बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। बच्चों पे उसने हाथ रखे थे, बड़ों को उसने बपतिस्मा दिया था। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जब यीशु एक एडल्ट, जब एक बड़ा हुआ, 30 साल का हुआ, वो यर्दन नदी पे आया और उसके भाई, उसके चचेरे भाई ने उसको बपतिस्मा दिया। और वो जैसे ऊपर आया, लिखा है कबूतर के समान आत्मा उसके ऊपर आया और वो आत्मा उससे हरी हरी चराइयों में ले गया, सुखदाई झरनों के पास ले गया। कहां ले गया? हाँ, कहां ले गया? जंगल में उसे ले गया। क्यों ले गया? ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। और जानते हो परीक्षा किस चीज की हुई? बॉडीली डिजायर्स की। ये देखने के लिए कि ये विल ऑफ गॉड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा कि अपनी फूड को, अपने खाने को। आज भी आप देखिए